बहुत समय पहले मथुरा में कंस नाम का अत्याचारी राजा राज करता था। वह अपनी बहन देवकी से बहुत प्रेम करता था। लेकिन जब देवकी का विवाह वसुदेव जी से हुआ तभी आकाशवाणी हुई, हे कंस, देवकी की 8वीं संतान ही तेरे विनाश का कारण बनेगी। यह सुनकर कंस क्रोधित हो गया और देवकी को मारना चाहता था। लेकिन वसुदेव जी ने वचन दिया कि वे उसकी हर संतान उसे सौंप देंगे। कंस ने देवकी और वसुदेव को कारागार, कैदखाने में डाल दिया। समय बीतने पर एक एक करके उनकी 7 संतानें हुईं और कंस ने निर्दयता से सभी को मार डाला। अब 8वीं संतान का समय आया। आधी रात का समय था, अंधकार गहरा था और चारों ओर पहरेदार सो रहे थे। तभी कारागार में दिव्य प्रकाश छा गया। भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए और बोले, मैं तुम्हारे घर पुत्र रूप में जन्म ले रहा हूं। मुझे गोकुल में यशोदा और नंद के घर ले जाओ। वहां मुझे ग्वालबाल की तरह पाला जाएगा और कंस का अंत होगा। इतना कहकर भगवान ने बाल रूप धारण किया। उसी क्षण चमत्कार हुआ। कारागार के दरवाजे अपने आप खुल गए, बेड़ियां टूट गई और पहरेदार गहरी नींद में सो गए। वसुदेव जी ने बच्चे को टोकरी में रखा और यमुना नदी की ओर चल पड़े। रास्ते में भारी बारिश हो रही थी, यमुना नदी उफान पर थी। तभी शेषनाग प्रकट हुए और अपने फन से बालक कृष्ण को वर्षा से बचाया। जब वसुदेव जी गोकुल पहुंचे तो वहां यशोदा माता के आंगन में भी एक कन्या का जन्म हुआ था। वसुदेव जी ने बालक कृष्ण को वहां छोड़ दिया और उस कन्या को लेकर कारागार लौट आए। सुबह जब कंस ने उस कन्या को देखा तो वह उसे भी मारना चाहता था, परंतु कन्या ने अपना दिव्य रूप धारण किया और आकाश में उड़कर बोली, अरे मूर्ख कंस, तेरा काल जन्म ले चुका है। वह गोकुल में है और एक दिन तेरा संहार करेगा। कंस भयभीत हो गया, परंतु उसका अंत निश्चित हो चुका था। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लेकर धरती पर धर्म की स्थापना और अधर्म का नाश करने की लीला आरंभ की।